हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मैंने आपको जो पहले बताया था कि हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उसमें हम आज बात करेंगे कि हमें मैथ्स में क्या सब हम पढ़ें जिससे हमारा ये कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम कैसे मतलब कंप्लीट हो जाए। हम इसके लिए क्या सब पढ़ें जिससे कि हम सभी स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो इसके लिए बेस्ट बुक होगा एनसीईआरटी का मैथ्स। तो मैं आज इस पे ही चर्चा करूँगा कि एनसीईआरटी के मैथ्स में कितना चैप्टर है, कैसे क्या कितना समय लग जाएगा कंप्लीट करने में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी के मैथ्स में टोटल 16 चैप्टर है और इन 16 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, फोर्थ है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, फिफ्थ है डाटा हैंडलिंग, सिक्स्थ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सेवेंथ है क्यूब रूट्स एंड क्यूब्स, एट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, नाइन्थ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टेंथ है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और 11 है मेंसुरेशन, 12th है एक्सपोनेंट्स, 13 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, 14 है फैक्टराइजेशन, 15 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, 16 है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये 16 चैप्टर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अगर अभी हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास अभी 4 मंथ्स हैं, तो इन 4 मंथ्स में जैसे कि ये दिसंबर में होने वाला है एग्ज़ाम, तो हमें पूरा दिसंबर रिवीजन करना है। तो 30 नवंबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब ना हम आराम से रिवीजन कर पाएंगे। तो ये रिवीजन के लिए हम 1 मंथ छोड़ेंगे और 4 मंथ जो है अभी अगस्त से नवंबर तक, तो 4 मंथ्स में हम होल सिलेबस कंप्लीट करेंगे जिसमें 16 चैप्टर है मैथ्स में। तो इन 16 चैप्टर्स को अगर देखें तो ये कुछ ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। ये सब चैप्टर बहुत इजी हैं, लगभग सब में इन 2 से 3 एक्सरसाइज है, तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो और इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मेन तो मैथ्स में प्रैक्टिस भी चाहिए। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा, मिनिमम आप लोग 10 to 20% भी बोलेंगे कमेंट में, तो मैं ये प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दूंगा। जिस दिन ही 10 to 20% हो गए तो मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को देना स्टार्ट कर दूंगा विथ आंसर सॉल्व करके मैं दूंगा आप लोग को। तो और साथ में ये तो हो गया मैथ्स का, और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस, एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश, तो इन सब का भी करना है। तो सब में सब करेंगे हम लोग। तो चलिए, अभी मैथ्स हो गया और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं जब डालूँगा तो उसमें एसएसटी का करूँगा। और हाँ, आप लोग को सही तरीके से पढ़ाई करनी है और मुझे सही तरीके से बताना है। अगर ये 2 काम हो जाता है तब तो आप लोग का ये एग्ज़ाम निकलने का कंप्लीट गारंटी है। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आप यूज़फुल अपडेट्स पाते रहें और सभी चैप्टर को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो उस सब को भी आप समझ जाएंगे।
और हाँ, मैथ्स में जो सब एक्सरसाइज होंगे तो उन सबको का ये सॉल्व आंसर शीट भी दूंगा। जैसे मैं आज सुबह में बोलूँगा कि आप लोग ये सब क्वेश्चन बनाइए, और साथ में मैं समझा भी दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और फिर शाम में मैं आप लोग को आंसर शीट अपलोड करूँगा, उससे आप लोग मैच कर पाएंगे, जिससे आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसके बाद फिर मैं साइंस में सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर साइंस में मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊँगा, मैं सिर्फ उसमें बुक के पेज से टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। और एसएसटी में भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। और हिंदी और इंग्लिश का मेन ग्रामर होता है, इसमें मेन कोर्स बुक जो होता है उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें मेन ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामर का तो कोई एनसीईआरटी बुक मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको जो सब सिलेबस होते हैं 8 में, मैं उन ग्रामर में उन सभी को टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ाऊँगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट हर टॉपिक से 20 to 25 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा विथ आंसर। ठीक, तो चलिए अब कल से मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा टॉपिक वाइज, तो आप लोग उसमें ध्यान से पढ़ेंगे। और अब मैं साइंस का बताने जा रहा हूँ। देखिए, साइंस में इसमें टोटल है कितना चैप्टर, 18 चैप्टर तक है। तो और इसमें फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। थर्ड है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फोर्थ है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिफ्थ है कोल एंड पेट्रोलियम। सिक्स्थ है कंबसन एंड फ्लेम। सेवेंथ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। 9th है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 10th है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। 11th है फोर्स एंड प्रेशर। 12th है फ्रिक्शन। 13 है साउंड। 14 है केमिकल इफेक्ट्स एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 15 है सम नेचुरल फेनोमेना। 16 है लाइट। और 17 है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। एंड 18 है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इतने चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि आपका जितना एग्ज़ाम है वो सब क्वालिफाई हो जाए। इन सब में ये सब चैप्टर को मैं 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करूँगा हर एक चैप्टर, जिस कारण मैं हर एक चैप्टर को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करके तब आप लोग को पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज। तो जिससे कि ये 4 मंथ्स में 18 चैप्टर्स जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए। तो फिर ये हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी दे दिया करूँगा। नहीं, इसमें कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, वो प्रैक्टिस सेट सिर्फ मैथ में और इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर में, वो भी मैथ में जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक नहीं, क्योंकि मैथ्स में बहुत से बच्चे एक्सरसाइज से ही परेशान रहते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि
ये सब करने के बाद प्रैक्टिस कर पाते हैं और मैक्सिमम टाइम उन्हीं बच्चों का निकल पाता है। बाद बाकी बहुत ऐसे कम ही बच्चे होते हैं जिनका प्रैक्टिस किए बिना निकल जाता है। तो अगर आपको भी निकालना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और फिर साइंस के बाद अब हम चर्चा करेंगे एसएसटी के ऊपर। तो देखिए, साइंस में एनसीईआरटी के द्वारा 4 बुक दी गई है, जिनमें से एक बुक है ज्योग्राफी का और एक बुक है सिविक्स का और 2 बुक है हिस्ट्री का। तो अभी हम पहले ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी के बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं डेली सोशल स्टडीज़ के में डेली कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री का दूंगा, कुछ ज्योग्राफी का और कुछ सिविक्स का, जिससे कि 4 मंथ्स में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, सेकेंड है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थर्ड है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। फोर्थ है एग्रीकल्चर। फिफ्थ है इंडस्ट्रीज और सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सब ज़्यादा इस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को मैं टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें पढ़ा दिया करूँगा, जिससे कि आप 4 मंथ्स के अंदर 6 चैप्टर को कंप्लीट करिए। इसमें 1 से 2 छोटे छोटे टॉपिक भी अगर हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं तो हमारा ये बुक आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिविक्स के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे, जिस सिविक्स में टोटल 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिट्स में 2 चैप्टर हैं, जो कि टोटल हो जाते हैं 10 चैप्टर्स। तो ये भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है। अगर हम 4 मंथ में डेली कुछ टॉपिक्स पढ़ें तो ये भी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। उसमें फिर सेकंड यूनिट में पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज है, यूनिट 2। और इसमें 2 चैप्टर हैं जो कि हैं वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और अंडरस्टैंडिंग लॉज। उसके बाद थर्ड यूनिट है द जुडिशरी, जिनमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम है जुडिशरी, एक हो गया, और एक हो गया अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसके बाद फिर फोर्थ यूनिट है जो कि है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। इनमें भी 2 चैप्टर हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसके बाद कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। उसके बाद 5th यूनिट में है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें 2 चैप्टर हैं जो कि हैं पब्लिक फैसिलिटी और लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो ये 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर्स को हम आसानी से 4 मंथ में कर सकते हैं, जो कि हो गया। अगर हम वीकली देखें तो हमें हर वीक 1 चैप्टर के अप्रॉक्स करना होगा। 1 चैप्टर भी नहीं, लगभग हम आधा चैप्टर भी करें या फिर 3/4 ऑफ 1 चैप्टर भी करें तो भी
आसानी से हो जाएगा हमारा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सिविक्स को हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी बोलते हैं। और सिविक्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आसानी से कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो वो समझ सकता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट बुक की, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, और सेकंड है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। उसके बाद फिर थर्ड में रूलिंग द कंट्री साइड। फोर्थ है ट्राइबल्स, डाइकुस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। उसके बाद फिफ्थ है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। उसके बाद सिक्स्थ है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। उसके बाद सेवेंथ है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। उसके बाद 8 है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। उसके बाद 9th है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो कि नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 के बीच में जितने नेशनल मूवमेंट्स हैं इन सब के बारे में रहेगा उसमें। और 10 में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सब है। आप अगर मैच करेंगे स्कूल, किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, तो उस सब में ये सब टॉपिक ही रहते हैं, मैक्सिमम इससे हो ही जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के 50% सिलेबस से हम 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर मैंने जो 10 चैप्टर बताया उन्हीं में से 5-5 करके दिया गया है दोनों बुक में। तो फर्स्ट बुक में आ जाएगा इसमें से 5 और सेकंड बुक में भी है 5। तो हमें हर मंथ लगभग 2 से 2.5 चैप्टर, 2 से 2.5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हम आसानी से हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैं हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी से तीनों से अलग अलग वीडियो पर डे डालूँगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आप उससे आराम से पढ़ पाएंगे। और मैं 4 मंथ के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आप जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया है कि मैं सैम्पल पेपर भी डालूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालूँगा। और धीरे धीरे देखता हूँ और भी कुछ होगा तो कभी कभी मैराथन क्लास भी चला दिया करूँगा। लेकिन ये सब होगा मैराथन क्लास में तभी चला पाऊँगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मुझे हेल्प करें। धन्यवाद। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करें।